अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों भाई एक साथ आए क्यों। तो असल में उद्धव ठाकरे को जब शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद 2005 में राज ठाकरे नाराज हो गए थे और तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2006 में उन्होंने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक अपनी पार्टी बनाई। लेकिन उसके बाद से ही यह पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। 2009 में राज ठाकरे ने जब पहली बार इस पार्टी के जरिए विधानसभा चुनाव लड़ा तो सिर्फ 13 सीटें उन्होंने जीती और उसके बाद से तो स्थिति और खराब हो गई। और पिछले साल विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उनके बेटे अमित ठाकरे खुद भी चुनाव हार गए थे। तो पार्टी का वोट शेयर जो है उनका घटकर 2% से भी नीचे रह गया। तो अब आप समझ लीजिए 2% से भी नीचे की पार्टी है वो। इसी तरह शिवसेना का जो प्रदर्शन है वो भी बहुत कमजोर होता चला गया। खास तौर पर जब से शिवसेना बीजेपी से अलग हुई है तब से उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है। 2024 के विधानसभा चुनाव को अगर मैं देखूं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 20 सीटें जीत पाई थी और एक तरफ ये दोनों ठाकरे भाई राजनीतिक रूप से बड़े कमजोर हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में उसने 132 सीटें जीत ली। ये कितनी बड़ी बात है। बीजेपी का वोट शेयर भी इस दौरान 14% से बढ़कर 27% पहुंच गया और पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के 288 सीटों के जब नतीजे आए तो उसमें महायुति यानी एनडीए ने 207 सीटें जीती, जबकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर सिर्फ 44 सीटें जीती। दिलचस्प बात यह रही कि इस निकाय चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 सीटें मिली और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। ये आंकड़े बताते हैं कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों ठाकरे भाई एक प्रकार से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ऐसे में अगर ये दोनों भाई साथ आकर किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना चाहते हैं और मुद्दा इस बार भी वही पुराना है, मराठी अस्मिता का मुद्दा वो फिर से लोगों के सामने लाना चाहते हैं और उसी मुद्दे पर अपना ये लेटेस्ट दांव खेलना चाहते हैं।